गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाउ आर यू? हम लोग आज पढ़ेंगे लाइट। हिंदी में प्रकाश। और प्रकाश में हमने जब ऑफलाइन वाला क्लास थी हमारी, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा जानेंगे। देखिए, प्रकाश का परावर्तन मतलब होता है कि प्रकाश अगर किसी वस्तु पर पड़ता है, जैसे सूरज से किरणें आती हैं, रेज आती हैं, या लाइट की कोई रे है, उसकी जो रे है तो वो जब किसी चीज़ पर पड़ती है या किसी वस्तु पर, तो अब वो वस्तु अगर अपारदर्शी है, मतलब जिसके आर पार नहीं जा पा रही है वो लाइट की वो जो किरण है, तो वो उससे टकरा करके जिस एंगल से वो आती है उस पर पड़ती है, उसी एंगल से वो क्या होगी, वापस मुड़ जाएगी, उसकी डायरेक्शन फिर वापस की दूसरी दिशा में मुड़ जाएगी। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले तो इसका एक तरीका है प्रकाश का परावर्तन जानने का, कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई स्टेनलेस स्टील है या कोई चमकदार बर्तन है, जैसे चम्मच ले लें, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल उदाहरण यही है। इस पर अगर लाइट पड़ेगी तो हम देख पाएंगे कि लाइट कैसे परावर्तित होती है। और दूसरी चीज, हम लोगों के घर में दर्पण भी है, दर्पण मतलब शीशा, उस पर भी हम लोग ये देख पाते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, घर पे कई बार प्रयोग किया होगा कि कोई एक कांच का प्लेन कांच ले ले, उस पर क्या करें, एक टॉर्च ले ले दूसरे हाथ में और एक हाथ में प्लेन कांच ले ले, उस पर लाइट मारे टॉर्च की, ऊपर देखे छत पर, अगर हम किसी रूम में हैं तो छत पर देखेंगे कि जब टॉर्च की किरणें, लाइट की जो किरणें हैं वो इससे टकरा करके ऊपर छत में क्या होंगी, दिखाई पड़ेगी। देखा होगा हम लोग हमेशा खेलते रहते हैं, कभी कि शीशा लेकर के ऐसे ऐसे, जो घर वाला शीशा है, कभी ऐसे करें ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, तो दिखाई पड़ेगा किसी दीवार में अगर हम दर्पण को दिखाएं तो उसका जो है लाइट का रिफ्लेक्शन उस दीवार में दिखेगा। शायद देखा होगा कभी आप लोगों ने। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई एक समतल दर्पण है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, देखिए ये कोई एक दर्पण है, प्लेन समतल, इसके दूसरी तरफ हम लोग क्या करते हैं, कुछ पॉलिश करते हैं कि इसके आर पार हम देख ना पाए कांच के, यहाँ पे पॉलिश करते हैं या कोई चीज लगा दे, जैसे कोई कागज लगा दे रंगीन, या कोई कपड़ा लगा दे, ठीक है। तो क्या होगा, अब क्या करें, अगर एक कोई लाइट की किरण है, ये लाइट की किरण इस पर अगर दर्पण पर पड़ती है, ठीक है, तो ये इसके आर पार तो जा नहीं पाएगी, क्योंकि दूसरी तरफ हमने क्या किया है, पॉलिश, ठीक है, इसको ढक रखा है दूसरी तरफ, तो ये इसके उस तरफ नहीं जा पाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, जब हम इस दर्पण को अपारदर्शी बना दिया है, तो जब इसके आर पार लाइट नहीं जा पाएगी, प्रकाश नहीं जा पाएगा, तो ये वापस क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ मुड़ जाएगा, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, ठीक है।
एक सीधी रेखा जो इस पे 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है, इस दर्पण पर। तो देखते हैं जिस एंगल से ये जिस कोण से ये किरण आती है, इस पर पड़ती है, नॉर्मल से जितना कोण बनेगा, ये कोण को कहते हैं आई, मतलब इंसिडेंट एंगल। और इसी नॉर्मल से ये जो वापस होगी तो इसी नॉर्मल से उतना ही कोण बना के वापस होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं आर, रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। तो जिस एंगल से ये किरण आएगी दर्पण से टकरा करके नॉर्मल से उसी एंगल से वापस चली जाएगी, मतलब जितना आई होगा उतना आर होगा, आई इक्वल टू आर, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग आपकी बुक में क्या लिखा है कि प्रकाश की दिशा परिवर्तित करने की एक विधि सबसे अच्छी ये है जिसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। चमकदार मतलब जैसे कोई ये दर्पण हो गया चमकदार, घरों में चमकदार बर्तन हो गए, जैसे चम्मच हो गया, स्टेनलेस स्टील वाले बर्तन हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या करें, इन पर हम क्या करें, फोकस मारें लाइट की, या लाइट को इस पर हम डालें इन्हीं वस्तुओं पर, चमकदार वस्तुओं पर, तो क्या होगा, लाइट पे प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के मतलब दूसरी दिशा में टकरा करके चली जाएगी वस्तु से। अब आपने देखा होगा ये जो जल है, पानी, ये भी दर्पण की तरह काम करता है ना। जल में भी प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो क्या होगा, वापस टकरा करके मुड़ जाएंगी। जब कहीं देखा होगा तालाब में जल भरा हुआ है, ठीक है, तो लाइट की किरणें क्या हो जाएंगी, उस पर देखा होगा कभी पेड़ की या इमारतों की परछाई उसमें दिखाई पड़ती पानी में, देखा होगा तालाब वगैरह में, ठीक है। तो जल भी एक दर्पण की तरह काम करेगा, जल के आर पार भी लाइट नहीं जा पाएगी, समझ गए। तो जल से टकरा करके क्या होगा, कभी आपने देखा होगा घरों में जैसे बाल्टी में पानी रखा हुआ है, एक बाल्टी में पानी रखते हैं, देखते हैं कि उसका जो पानी का जो देखा होगा दीवार में कभी देखना, पानी भी क्या करता है, लाइट जब उससे पड़ती है तो उससे परावर्तित होकर के कहीं ना कहीं आपने देखा होगा दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो जल भी हमारा क्या है, दर्पण की तरह काम करेगा। अब हम लोग एक्टिविटी 15.1 करेंगे। अब हम बात करेंगे एक्टिविटी या क्रियाकलाप 15.1। क्या बोला गया है एक्टिविटी में कि एक टॉर्च लीजिए, एक टॉर्च ले लेते हैं, ठीक है। अब टॉर्च लेके जो इसका ये जहां से ये लाइट इस टॉर्च से निकलती है, जहां बल्ब लगा है, इसको हम क्या करते हैं, ढक दें, इससे काली पन्नी से या काले पेपर शीट से, कागज के शीट से ढक दें, ठीक है। इसको आगे तक ऐसे ढक दें, ठीक है। और क्या करें, एक हम बोर्ड ले लें, क्या ले लें, बोर्ड, एक लकड़ी का कोई बोर्ड ले लेते हैं, बोर्ड ले लिया।
ठीक है। और इस पर क्या करते हैं, इस पर भी काले पेपर की सीट लगा दें, बोर्ड पर क्या लगा दें, सीट लगा दें, काले कागज की सीट जो होगी काले कलर की, उसको लगा देते हैं लकड़ी पर। फिर एक क्या लेते हैं, समतल कांच, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, मतलब जिसके आर पार लाइट जा सकती है। दर्पण नहीं ले, क्या ले ले, समतल कांच, प्लेन कांच पूरा। अब उसको ला करके यहां पे रख दें, ठीक है, कांच को। ये हो गया क्या, बोर्ड, ये हो गया काले पेपर की सीट। काले पेपर की सीट, और ये हो गया बोर्ड, और ये हो गया समतल कांच, और ये क्या हो गया, टॉर्च। ये क्या हो गई, टॉर्च। जब हम इस टॉर्च को ऑन करें, क्या करें, ऑन, तो यहां से लाइट जब इससे निकलेगी, ठीक है, मान लीजिए ये लाइट की किरणें हैं टॉर्च से निकली है जो, ठीक। अब देखो, अब ये समतल कांच को हमने इसके पीछे क्या लगा रखा है, बोर्ड और काले पेपर की सीट लगा रखी है, तो मतलब अब इसके पीछे लाइट अब गुजर नहीं पाएगी, इस कांच से लाइट गुजर नहीं पाएगी, तो क्या होगी, यहां से मुड़ जाएगी ये, ठीक, समझ रहे हो। तो मुड़ जाएगी तो क्या होगा, लाइट का परावर्तन होगा, ठीक, ये हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन। ये क्रियाकलाप में हम लोग देख सकते हैं करके, और ये एक्टिविटी आप लोगों को करना है, ठीक, अपनी कॉपी में पूरा ये फिगर भी बनाना है और क्रियाकलाप 15.1 लिखना भी है। ये आपको काम करना है, तो कॉपी चेक कराइएगा आप लोग ये काम करके, ठीक। और पहेली और पूछो जो दो बच्चे थे, तो पहेली के मन में ये ख्याल आया कि हम कोई वस्तु कैसे देखते हैं, तो कोई वस्तु हम कैसे देख पाते हैं, जैसे मान के चलिए ये हमारे पास डस्टर है, हम इस डस्टर को क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि लाइट की किरण इस पर पड़ी, लाइट की किरणें जितनी हैं इस पर पड़ी, और इसके आर पार नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि ये अपारदर्शी वस्तु है। जब इसके आर पार नहीं जा रही है तो इससे परावर्तित होकर के यहाँ से टकरा करके मुड़ करके कहाँ आएंगे, हमारी आंखों में आएंगे। तो इस वजह से इस डस्टर का प्रतिबिंब हम अपनी आंखों में देख पाते हैं, ठीक है, इस डस्टर को हम देख पाएंगे। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन की बात तो हमने करी। अब एक कहानी भी तुम लोगों ने सुनी होगी कि एक खरगोश और जो शेर थे, तो शेर क्या होता था, रोज मार करके सारे जानवर जो होते थे जंगल के सबको खा जाता था मार के, ठीक है। फिर एक दिन उन सर दर्द जो लगाई थी खरगोश ने शेर से, जब उसकी बारी आई खरगोश की,
तो खरगोश ने उसको बहाने से लेकर के कुएं में कहा कि इसके अंदर देखो एक दूसरा शेर है जो अपने आप को राजा मान रहा है। तो ये सुन करके उस शेर को गुस्सा आया, उसने कुएं के अंदर देखा तो उसने अपने आप को भी उसमें देखा था, कुएं में पानी में जो पानी भरा था कुएं में उसमें अपना ही परावर्तन देखा था। तो इस तरह से क्या होता है, हम अपना परावर्तन किसमें देख लेते हैं, दर्पण में। देखिए ये दर्पण है, ठीक, इसके पीछे पॉलिश किया हुआ है। अब लाइट नहीं जा पा रही है तो ये लाइट की किरण पड़ी और यहाँ से मुड़ गई, परावर्तित हो गई। और हम अपने आप को दर्पण में कैसे देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर हैं, ये लाइट तो कहीं मान लो किसी सोर्स से आई होगी, स्रोत से, ठीक है, टॉर्च से, यहाँ से गई। अब हम अगर दर्पण के सामने खड़े हैं तो क्या होता है, जब हमारे ऊपर कोई लाइट आई तो हमसे परावर्तित होकर के कहाँ गई, दर्पण में गई, ठीक। अब फिर दर्पण में गई, दर्पण से फिर परावर्तित हो गई, ठीक। तो हम अपना क्या करते हैं, अपना प्रतिरूप यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमसे टकरा करके दर्पण में गई और दर्पण से टकरा करके कहाँ आई, वापस हमारी आंखों में आएगी, ठीक है। हमारी आंख मान लो, एक सेकंड, हम अपने आप को दर्पण में कैसे देखते हैं, मान लीजिए ये दर्पण है और ये लाइट इस पर आई, ठीक, हम लोग यहाँ पर हैं, ये हमारी आँख, ठीक। जब बस कोई प्रकाश आया हमारे ऊपर पड़ा और यहाँ से परावर्तित होकर के यहाँ पे गया, फिर यहाँ पर आया, ठीक है, हमारी आँख मान लीजिए यहाँ पे है, तो हमारी आँखों में लाइट परावर्तित होकर के गई, तो क्या हुआ, हम अपने आप को दर्पण में देख पाते हैं, ठीक है। ये है आँख, ठीक। और हम यहाँ पे कहीं खड़े होंगे तो हमारे ऊपर लाइट पड़ेगी, और लाइट की पड़ते ही फिर यहाँ से परावर्तित होकर के दर्पण में जाएगी, दर्पण से परावर्तित होकर के हमारी आँख में आएगी, तो हम अपना प्रतिबिंब दर्पण में देख पाते हैं, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए ये कोई दर्पण है, क्रियाकलाप करते हैं 15.2, क्रियाकलाप 15.2, मान लीजिए कोई दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है, इसके पीछे पॉलिश किया हुआ है, ये दर्पण है। अब मान लीजिए एक मोमबत्ती क्या करें, इसके सामने जला करके हम रख दें, ठीक है, तो क्या देखते हैं कि इस मोमबत्ती की लो ये जो पूरी मोमबत्ती है हमें कहाँ दिखाई पड़ेगी, मान लीजिए इस दर्पण से इसकी दूरी है, कुछ दूरी पर हमने मोमबत्ती रखी, तो दर्पण में हम देखते हैं, जब हम क्रियाकलाप करेंगे तो देखेंगे कि ऐसा लगेगा जितनी दूर की ये है तो दर्पण के पीछे उतनी ही दूर पर मोमबत्ती जल रही है, ठीक है, जितनी दूरी ये होगी दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर ऐसा लगेगा, वो प्रतिबिंब इसका लगेगा कि इसके पीछे भी उतनी दूरी पर मोमबत्ती रखी हुई है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि जितनी दूरी पर दर्पण से कोई वस्तु रखी है, ठीक है, उसका प्रतिबिंब मतलब उसकी जो परछाई है वो भी दर्पण में उतनी दूर पर बनेगी। और ये एक्टिविटी भी आप लोग करिएगा, ठीक है।
ये दोनों एक्टिविटी होमवर्क के लिए आपको दिए जा रहे हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।